को मालूम पड़ा, अयोध्यावासी आकर के खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके महाराज हरिश्चंद्र से कहते, महाराज हमें छोड़ करके ना जाओ। रानी तारा ने कहा कि महाराज हम जा तो रहे हैं, लेकिन जाते जाते पहले अपनी प्रजा को हम प्रणाम तो कर लें। तीनों प्राणी खड़े होके प्रणाम करते हैं। श्री राधा कि अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम। रानी तारा, हरिश्चंद्र, रोहित तीनों प्राणी खड़े हुए हैं, प्रणाम करते हैं। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी हो रामा। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी रामा। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। आज हमारा जन्म भूमि से, आज हमारा जन्म भूमि से छूटा दाना पानी, अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम। सारी प्रजा खड़ी हुई है, हाथ जोड़ करके महाराज हरिश्चंद्र प्रजावासियों के सामने खड़े हैं। बली भैया थोड़ी देख लो, बिल्कुल रूकी रूकी से आवाज आ रही है, आवाज खोलो। पूरी प्रजा रो करके महाराज हरिश्चंद्र के सामने खड़े हैं, कहते महाराज छोड़ करके ना जाओ। महाराज हरिश्चंद्र तीनों प्राणी हाथ जोड़ के सबके सामने खड़े हैं और कहा, भाइयों हमें क्षमा करना, हमसे कोई भूल चूक बनी हो तो हमें क्षमा कर देना। रो करके एक ही बात कहते हैं, राम राम तुम नगर निवासी, लीजो आज हमारी हो रामा। नगर निवासी, लीजो आज हमारी हो रामा। राम राम तुम नगर निवासी, लीजो आज हमारी हो रामा। राम राम तुम नगर निवासी, लीजो आज हमारी। और तुम्हें छोड़ के हम जा रहे हैं, तुम्हें छोड़ के हम जा रहे हैं, तीनों प्राणी अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम।
आज रानी तारा, महाराज हरिश्चंद्र, रोहिदास तीनों प्राणी खड़े हैं, हाथ जोड़ करके सभी से राम राम करते हैं। कहा भाइयों, हमसे गलती बनी हो तो क्षमा कर देना। पूरी प्रजा महाराज हरिश्चंद्र को रोक दी, महाराज हमें छोड़ करके ना जाओ। हरिश्चंद्र की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। महाराज हरिश्चंद्र पर अपनी प्रजा को छोड़ते हुए देखा नहीं जाता, तो गुरु विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव मेरी आपसे एक गुजारिश है, बस छोटी सी गुजारिश मान लो। और कहा, एक विनती है नाथ हमारी, आज रो करके हरिश्चंद्र ने गुरु विश्वामित्र से कहा, एक विनती है नाथ हमारी, और इन्हें रखियो सदा सुखारी। एक विनती है मेरी प्रजा है, मेरी प्रजा नहीं बल्कि मेरी संतान के समान है। मेरी प्रजा के नर और नारी, इन्हें रखियो सदा सुखारी। जोड़ करके हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज हम ज्यादा आपसे कुछ नहीं चाहते, बस छोटी सी प्रार्थना है। बस अंतिम बात हमारी, बस अंतिम बात हमारी, इन्हें रखियो मती दुखारी। हरिश्चंद्र की बात सुनकर के गुरु विश्वामित्र ने कहा कि आपको इससे क्या मतलब? इको कम करो। मैं इन्हें चाहे सुखी रखूं या दुखी रखूं, ये मेरी प्रजा है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। आज हरिश्चंद्र कहने लगे, कोई बात नहीं। तीनों प्राणी जिस समय बिकने के लिए चले, जाकर के रास्ते में पहुंचे तो रोहित को प्यास लगने लगी। रोहिदास को अपनी मैया से कहने लगे, माँ मेरा प्यास से गला सूख रहा है, मैया मैं इससे आगे नहीं चल सकता। आज रोहित महलों में रहने वाले नंगे पांव जिस समय चले जा रहे हैं, राह पर कड़ी से धूप पड़ रही है, सर के ऊपर छतरी तक नहीं, रोहित की आंखों से आंसू झलकने लगे। रानी तारा ने अपने पुत्र की जैसे ये हालत देखी, रानी तारा ने कहा, महाराज थोड़ी देर तो रुक जाओ, मेरा लाल घबरा रहा है। इसी बीच में 11 रुपए सुखदेई शर्मा बिसेन, 11 रुपए दीपाली मौर्य छोटी सी बच्ची है बिसेन से, 20 रुपए अजय राठौर सुपुत्र शांति स्वरूप राठौर बिसेन, 10 रुपए प्रेम शंकर राठौर गोटिया संतोष। सभी दान देते हैं, भगवान इन दान दाताओं को खुश रखें। आज रानी तारा हाथ जोड़ करके कहती है, महाराज आप कैसे पिता हो? अरे आपको जरा सी भी दया नहीं आती?
जैसे ये बात सुनी महाराज हरिश्चंद्र चुपचाप चले जा रहे हैं। कह रहे हैं रानी थोड़ी देर की और बात है, थोड़ा धैर्य धारण करो, रोहित को समझाओ। तो गुरु विश्वामित्र उसी क्षण हाथ में कमंडल लेकर के जल लेने के लिए चले। किलिए कमंडल हाथ में मुनिवर पानी का, और सत्य टिकावन चले के राजा रानी का। लिए कमंडल हाथ में मुनिवर पानी का, सत्य टिकावन चले के राजा रानी का। राजा हरिश्चंद्र के पास में गुरु विश्वामित्र पानी लेकर के चले। पानी भर के कमंडल में लाए तो हरिश्चंद्र से कहा, राजा सुने राजा बात हमारी, और धूप पड़ रही भारी। सुने राजा बात हमारी, और धूप पड़ रही भारी। रानी महलों में रहती तो कैसे चले बिचारी, दोस्त गजरानी का। सत्य टिकावन चले के राजा रानी का। लिए कमंडल हाथ में मुनिवर पानी का, सत्य टिकावन चले के राजा रानी का। आज रानी तारावती महाराज हरिश्चंद्र रोहित के पास में गुरु विश्वामित्र जल लेकर के चले तो महाराज हरिश्चंद्र को जल दिया। महाराज हरिश्चंद्र बोले, महाराज जब तक आपका कर्ज नहीं चुका देता मैं पानी तो क्या, मैं वृक्ष की छाया में तक नहीं आराम करूंगा। रोहित को पानी दिया तो रोहित कहने लगे कि जब तक मेरे पिताजी पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं भी जल अपने मुख में नहीं रखूंगा। आज चले हैं तीनों प्राणी, जाकर के काशी नगरी में पहुंचे तो गुरु विश्वामित्र काशी नगरी में जाकर के आवाज लगाते हैं कि काशी के लोगों, आपके गांव में 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं, जिस किसी को खरीदने हो वो हमारे पास आकर के ले जाएं। ये बात सुनकर के आज काशी नगरी में सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि काशी बीच नगरिया में और कीमत हुई रही बजरिया में, भैया कीमत हुई रही बजरिया में। तीनों प्राणी की बोली लगने लगी। काशी बीच नगरिया में कीमत हुई रही बजरिया में, भैया कीमत हुई रही बजरिया में।
हरिश्चंद गिर गई नजरिया में कीमत हुई रही बजरिया में भैया कीमत हुई रही बजरिया में। प्राणियों की कीमत जिस समय लगने लगी, मेहतर आया। सबसे पहले एक वैश्या आई तो वैश्या ने पूछा तो रानी तारा को पता चला कि ये जात की वैश्या है। उसी समय रानी तारा हरिश्चंद्र के चरणों में गिर गई। कहा महाराज मुझे चाहे किसी के हाथों में भेज दो, लेकिन इस वैश्या के हाथों में न जाने दो। तो उसी समय आज महाराज हरिश्चंद्र ठहर जाते हैं। एक पंडित आए, पंडित को रानी तारा और रोहित को दिया 40 भार सोना देके, और महाराज हरिश्चंद्र को एक मेहतर ने खरीदा। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को पानी भरने का काम दिया, रानी तारा को घर का काम दिया है। हरिश्चंद्र को भोजन एक भोजनालय में कर दिया। प्रथम दिवस हरिश्चंद्र जिस समय भोजन करने के लिए गए तो गुरु विश्वामित्र एक भिखारी का रूप धारण करके पहुंच जाते हैं। हरिश्चंद्र के मुख में एक भी अन्न का दाना नहीं जाने दिया। हरिश्चंद्र को 26 दिन हो जाते हैं। 26 दिन तक हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। हरिश्चंद्र को आदेश दिया पानी भरने का, तो हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए जिस समय गए, उस समय गंगा मैया पृथ्वी पर नहीं आई थी। उस समय मंदाकिनी नदी थी। मंदाकिनी नदी पर हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए गए तो गागर भर के रख ली, लेकिन उठाते हैं तो उन पर गागर उठी नहीं। देखा कि कोई आ जाए और मदद करे। कुछ समय बाद देखा तो उधर से रानी तारावती चली आ रही है। तो महाराज हरिश्चंद्र को तसल्ली हुई। उसी क्षण महाराज हरिश्चंद्र रानी तारा से कहने लगे, तारा हो रानी उठ पाए दे गगरिया मेरी जल की भरी, हो रनिया उठ पाए दे गगरिया जल की भरी। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा उठो न बैठो जाए नारी मेरी तनिक लगाए दे सहारा। उठो न बैठो जाए नारी मेरी तनिक लगाए दे सहारा।
अरे कालू में तर कोनो कर मोए लाखन दे बेगारी। कालू में तर कोनो कर मोए लाखन दे बेगारी। फुले पे दंदन सी घबरिया, फुले पे दंदन सी घबरिया, जल की भरी पुरनिया उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी। आज रानी तारा से हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरी गागर उठवा दो। रानी तारा ने कहा कि महाराज मैं आपकी गागर नहीं उठवा सकती, क्योंकि आपके हाथ में मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में एक पंडित का घड़ा है। यदि मैंने तुम्हारी गागर उठवाई तो मेरा धर्म नष्ट